आपको शॉक लगेगा, प्रयागराज में एजुकेशन एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक पैसा कमाने का धंधा बन चुकी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपनी तैयारी और एजुकेशन के लिए अलग अलग सिटीज यहाँ आते हैं, लेकिन क्या उन्हें सच में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या सिर्फ फीस भरने का एक सिस्टम बन चुका है? अगले 2 मिनट में आपको वो सच बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन क्या उन्हें यहाँ सच में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? रियलिटी ये है कि ना टीचर्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और ना ही स्टूडेंट्स पढ़ने में। इसका सबसे बड़ा रीजन है डायरेक्शन की कमी। सबको सिर्फ डिग्री लेनी है, लेकिन सही एजुकेशन काफी कम लोगों को मिल रही है। फिर भी प्रयागराज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एजुकेशन ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर रोड पर नया स्कूल, एक नया कॉलेज और अब तो प्ले स्कूल्स भी दिखने लगे हैं। लेकिन एजुकेशन एक सिस्टम नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। प्ले स्कूल की फीस इतनी हाई हो चुकी है कि जैसे बचपन बेच रहे हो, और कॉलेजेस वहाँ की फीस सुन के लगता है कि एजुकेशन नहीं एक लोन ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी फीस भरने के बाद भी हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? लेकिन क्या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सच में एजुकेशन मिल रही है या बस डिग्री लेने का एक फॉर्मेलिटी बन चुका है? मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। पहले दिन सोचा था कॉलेज में रोबोट्स बनाने सीखेंगे, नए इन्वेंशंस करेंगे। 4 साल गुजार गए, आज एक छोटी सी मशीन तक नहीं बना पाए। ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। क्या आप भी कॉलेज सिर्फ अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो यस लिखो कमेंट्स में। हम कॉलेज जाते हैं, लेकिन सिर्फ थियरी रटाई जा रही है। मकसद सिर्फ एक है, बस पास हो जाओ, डिग्री ले लो। ना प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, ना टीचर्स को फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट सीख भी रहा है या नहीं। और अगर कोई आकला स्टूडेंट क्लास में सीरियस पढ़ना चाहे तो उससे कह दिया जाता है लाइब्रेरी चले जाओ, क्योंकि एक स्टूडेंट को पढ़ाने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। यह है हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा सच। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो ट्रू लिखो कमेंट्स में। मैं यहाँ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ही सब कुछ है, ना कि एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हर किसी को नॉलेज और एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है? सिस्टम आपको कुछ नहीं सिखाने दे रहा, और इसीलिए आजकल बॉलीवुड के एक्टर्स और बिजनेस टाइकून्स पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उन्हें वही क्वालिटी नहीं दे रहा जो उन्हें ग्लोबल लेवल पर जरूरत है। हमारे सिस्टम में कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड प्रेपरेशन का कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ रट्टा लगाने पर ना, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ज्यादा जोर दे। एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये होने चाहिए। स्किल बेस्ड लर्निंग, हुनर पर जोर, सिर्फ थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएं। आज के मॉडर्न दुनिया के लिए कोडिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एआई और ऑटोमेशन जैसे स्किल्स पर फोकस हो। 2. इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम। हर स्टूडेंट की अपनी अलग इंटरेस्ट्स होती हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कस्टमाइजेबल हो। स्टूडेंट्स को मल्टीपल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका मिले। 3. मेमोराइजेशन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रटा लगाने की जगह डीप लर्निंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस हो। केस स्टडीज, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझने का सिस्टम हो। 4. एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट हो। सिस्टम को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स तैयार करने पर फोकस करना चाहिए। 5. टेक्नोलॉजी एंड एआई इंटीग्रेशन, एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, एआर, वीआर और ऑटोमेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स को सिखाया जाए। डिजिटल टूल्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज हो जो हर स्टूडेंट को ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे। 6. स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, एग्जाम्स का प्रेशर कम हो और कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का सिस्टम हो। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी इक्वल ध्यान दिया जाए। 7. ग्लोबल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो। 8. टीचर्स का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, टीचर्स को भी मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज पर रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए। आउटडेटेड टीचिंग टेक्निक्स को हटा कर इंटरैक्टिव इंगेजिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक ऐसी क्रिएटिव, स्किल्ड और सेल्फ रिलायंट जनरेशन तैयार कर
सकते हैं जो डिग्री के भरोसे नहीं, अपनी स्किल्स और नॉलेज से अपनी सक्सेसफुल लाइफ बनाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने थॉट्स को कमेंट्स में लिखना ना भूलें ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा सकें।